Hello, good morning everyone. Welcome to our Vision Institute. So today we discuss about dishonest shopkeeper. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज उसी सेशन को थोड़ा सा आगे हम लोग लेते हुए जाएंगे। तो ये एक जो चैप्टर है ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये छोटा सा चैप्टर है। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का ही रूल यूज़ करना है, ये अलग कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर आपका प्रॉफिट एंड लॉस जैसा ही है। बस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या होता है कि बेईमान दुकानदार क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को बेचता है। जब वो बेचता है तब वजन में हो सकता है, या तो वो साइज में हो सकता है, या तो क्वांटिटी में कम देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का केस, आप दुकान गए और दुकान में चीनी खरीद रहे हैं, आपने 1 केजी शुगर खरीदा, लेकिन दुकानदार आपको 900 ग्राम दे दिया और ये बात आपको पता नहीं है। आपको जो 900 ग्राम प्रोडक्ट मिला ये आपको पता नहीं है, लेकिन आप जो है वो 1 केजी का प्राइस वहाँ पे दे के आए हैं। इस केस को हम लोग कहेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो ये जो शॉपकीपर होगा, ये शॉपकीपर दो तरह से अपना प्रॉफिट कमाएगा। एक, पहला तो वो 1 केजी जितने में खरीदा था उससे ज़्यादा दाम में आपको बेच सकता है वो प्रोडक्ट को, और दूसरा ये होगा कि वो कम दे रहा है तो जो क्वांटिटी में उसका बच जा रहा है उसके पास, वो भी उसका प्रॉफिट है। तो इस तरह से हम लोग लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत इसका चैप्टर का डिस्कशन किए थे। आज भी उसी तरह से चीज़ों को आगे लेते हुए जाएंगे, और आज हम लोग इसी का आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 2, जिसमें क्या करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम लोग डिसऑनेस्ट शॉपकीपर रिलेटेड बनाएंगे। तो फटाफट आप लोग वीडियो में जुड़ जाए। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते चले, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक, तो यहाँ पे आज का जो सेशन हम लोग का रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया हूँ लिंक पे। पार्ट 1 का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में है, पार्ट 1 का लिंक। तो आप लोग पार्ट 1 को जरूर एक बार गो थ्रू कीजिएगा, तभी आपको क्या होगा, ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी लास्ट क्लास में जो लोग नहीं जुड़ चुका था उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करना चाहूँगा। तो क्या मैंने जैसे लैंग्वेज में बताया, मान लो कि आप एक दुकान में गए हो, एक शॉप में गए हो, और आपने क्या किया, 1 केजी शुगर खरीद लिया। आपने 1 केजी शुगर खरीद लिया, लेकिन बदले में आपको कितना मिला, आपको 900 ग्राम दिया गया। और जो 900 ग्राम आप लेके आ रहे हो, ये आपको नहीं पता है कि आप 900 ग्राम लेके आ रहे हो। क्योंकि अगर आपको पता हो जाएगा कि आप 900 ग्राम लेके आ रहे हो, तो क्या करोगे आप यहाँ पे सीधा करोगे, 900 ग्राम का प्राइस दोगे। तो बेईमान दुकानदार जो होता है, डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर होता है, वो क्या करता है, वो हमेशा अपने प्रोडक्ट का क्वांटिटी जो है वो छुपा के रखता है। क्वांटिटी हो गया, वजन हो गया, वो छुपा के रखता है। मनोहर, अजय और शांतनु यहाँ पे जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो देखिए, अगर वो सीपी पे ही अपने प्रोडक्ट बेचे, अपने प्रोडक्ट को किसमें बेचे, सीपी पे ही बेचे, और जब वो 1 केजी दे रहा है तब अल्टीमेटली वो 1 केजी ना दे के 900 ग्राम दे, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, उसका प्रॉफिट मेरा 100 ग्राम का प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ कि ना, उसको प्रॉफिट कितने ग्राम का होगा, 100 ग्राम का प्रॉफिट होगा। कितने के ऊपर 100 ग्राम का प्रॉफिट होगा, 900 ग्राम के ऊपर 100 ग्राम का प्रॉफिट होगा। तो 100 में कितना होगा, तो 100 में कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से चीज़ों को काट सकते हैं। 2 जीरो काट देंगे, 100/9 तो कितना हो गया, 11 होल 1/9% हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। बोलो, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो आप लोग बता सकते हो।
इसके बाद चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब क्या होता है कि शॉपकीपर कभी कभार अपने प्रोडक्ट को एक तो कम दाम में भी बेचता है, साथ ही साथ क्या करता है, वो साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा दाम में भी बेचता है। तो दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ही केस में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आखिर कैसे काम करेगा। तो हम लोग ले लेते हैं इसी चैप्टर का एक एग्जाम्पल। पार्ट 1 में आप लोगों को मिल जाएगा इसका 5-6 क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार गो थ्रू कीजिएगा पार्ट 1 वीडियो से। तो आज का जो सेशन हम लोगों का शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा। तो आप ये वाला क्वेश्चन सबके सब एक बार क्या करें, बनाने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से चलिए फटाफट बनाने की कोशिश कीजिए। ऋषिराज का आंसर सही है। गुड मॉर्निंग प्रिया तिवारी। आलम खान कुछ दिख नहीं रहा है सर, अभी दिख जाएगा, देखो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा जूम कर दे ताकि आप लोगों को ये क्लियरली विजिबल हो जाए। चलिए, आप सबको आई थिंक दिख रहा है क्लियरली, तो क्वेश्चन को फटाफट आप लोग बना सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रहीम वेंट टू शॉपिंग टू बाय ए मोबाइल फोन। द शॉपकीपर आस्क्ड हिम टू पे 18% टैक्स इफ यू वांट ए बिल, इफ नॉट यू कैन गेट 7% और डिस्काउंट ऑन द एक्चुअल बिल। के साथ प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश कर रहे हो। तो हम लोग यहाँ पे क्या इसको मान लेंगे, हम लोग ये मान के चलेंगे कि लेट्स से कि मेरा प्रोडक्ट का दाम जो था, प्रोडक्ट का जो सीपी था वो मान के चलो कि 100 था। प्रोडक्ट का जो सीपी था वो कितना था, वो 100 था। तो अगर प्रोडक्ट का सीपी 100 था, अगर आप बिल के साथ लोगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 118 देना पड़ेगा। अगर आप बिना बिल के लोगे तो आपको 7% डिस्काउंट होगा, मतलब आपको कितना देना पड़ेगा, 93% देना पड़ेगा। अगर आप बिना बिल के लोगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 93%। तो यहाँ पे हम लोगों का प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, मतलब बिल नहीं लिए इसमें मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, -93। तो 18 और 7 25, तो मुझे 25% की प्रॉफिट हो गई बिना बिल के, बिल नहीं लिया इसलिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है कि दुकानदार ने कितना चुकाया था, अच्छा कस्टमर ने कितना चुकाया था, 4650। मतलब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो मेरा 93 है, इस 93 का जो वैल्यू होगा, 93 का जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 4650 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें 100% नहीं निकालना, हमें 25% निकालना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में तो वही पूछा है कि कितना उसको प्रॉफिट होगा इस तरह का ट्रांजैक्शन करने में, जब वो बिल ले रहा था और जब वो बिल नहीं ले रहा था उसके केस में। तो 93 बराबर 4650। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको 25% बराबर कितना हो जाएगा, तो 25% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4650 बाय 93 इंटू 25, 93 से ये कट जाएगा, 4 9 36, हाँ 5 से कट जाएगा। तो 93 ऊपर अगर काटेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 इंटू 25 कितना हो गया, 1250 हो जाएगा। 1250 आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ये वाला क्वेश्चन एकदम डिसऑनेस्ट डीलर से रेस्पेक्ट में ही है। चलिए फटाफट बनाइए ये वाला क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, बताइए।
चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए सबके सब, क्या हो सकता है आंसर बताइए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ट्रेडर सेल्स राइस टू द कस्टमर, कस्टमर को राइस सेल करता है, और वो राइस सेल कैसे करता है, देखिए यहाँ पे 1250। प्रिया रिक का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कि उसको X% प्रॉफिट हुआ। कब X% प्रॉफिट हुआ, जब वो 900 ग्राम दिया इंस्टेड ऑफ 1 kg, 10 इज ओवरऑल परसेंटेज 20%, मतलब यहाँ पे कुछ दाम बढ़ा के भी बेचा जा रहा है, ठीक है, दाम जो है वो बढ़ा के भी बेचा जा रहा है। तो ये आप समझो, तो दाम जब बढ़ा के बेचा जा रहा है तो आप एकदम सिंपल जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ समझने की कोशिश करें, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 950 ग्राम दिया जा रहा है, प्रोडक्ट का सीपी यहाँ पे है मेरा 1000, और जो परसेंटेज बढ़ा के बेचा जाएगा वो आएगा यहाँ पे, तब हमें पता चलेगा कि आखिर कितना परसेंटेज बढ़ा के बेचा जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 20% की है, ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 20% की है। मतलब देखो एकदम अच्छे से समझना, अगर ये मेरा 100 होगा तो ये जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कितना होना चाहिए, मेरा 120 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग सीधा लिखेंगे कि 100 बराबर 950, 100 बराबर 950, तो फिर लिखेंगे 120 बराबर कितना हो जाएगा, 950 बाई 100 इंटू 120, ठीक है, ये हो जाएगा। 100 बराबर अगर 950 है तो 120 बराबर कितना, तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल देंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो, एक ऊपर और इधर कट गया, 12 5 12 60, हाथ में 6, तो कितना आ गया, 114 आ गया, ठीक है। इतना तक क्लियर, मतलब 120 के जगह पे कितना होना चाहिए, एक 1140 होना चाहिए। तो 1 क्वेश्चन मार्क के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1140। अब देखिए कितना बढ़ाया जा रहा है, 1000 को आप बढ़ा के कितना लिख रहे हो, 1000 को आप बढ़ा के लिख रहे हो 1140, तो जीरो को आप काटो तो तब को आप समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो आप 100 को बढ़ा के क्या लिख रहे हो, 114। दैट्स मीन यहाँ पे हम लोग सीधा कह सकते हैं कि ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वो +14% की बढ़ोतरी की गई है, +14% की बढ़ोतरी की गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 14% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आप लोगों को जरूर इस तरह के क्वेश्चन को फोकस करना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप लोग बता सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करें सबके सब, सेट कर दे रहा हूं मैं क्वेश्चन। चलिए, ए मिल्कमैन बाय सम मिल्क, a milkman buys some milk. If he sell it at ₹10 a liter, he loses 4000 रुपी। अगर वो 10 रुपये पर लीटर में बेचे तो उसको 4000 रुपये की लॉस होगी, सॉरी 400 रुपये की लॉस होगी। लेकिन अगर वो 12 रुपये में बेचे तो उसको 800 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हाउ मच मिल्क डिड ही परचेज, उसने कितना मिल्क, ठीक है। ₹10 में बेचा तो 400 का लॉस हुआ, ध्यान रखिए। 12 रुपये में बेचा तो 800 का लॉस हुआ। तो मान लो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं कि उसके पास मान लेते हैं कि X लीटर जो है वो मिल्क है, X लीटर मिल्क है उसके। तो 10 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है, तो 10 रुपया प्रति लीटर, तो X में कितना, इतना। अगर इसके साथ 400 रुपया और मिलता
तो ये मेरा क्या हो जाता, ये मेरा CP हो जाता। ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं कि x लीटर मिल्क था, तो 10x जो होगा वो टोटल बेच के कमाएगा। अगर और 400 रुपये कमाता तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, क्योंकि 400 रुपया लॉस हो रहा है। लेकिन वही मिल्क को अगर वो 12 रुपये पर में बेचे तो जितना प्रॉफिट हुआ, 800 प्रॉफिट हुआ, वो अगर माइनस कर दिया जाए तो ये भी फिर नो प्रॉफिट नो लॉस का केस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे। आप उधर 10x को उधर लेके जाइए तो बनेगा आपका 2x, इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया आपका, 600। तो 600 लीटर इस क्वेश्चन का आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, हम लोग मान लिए कि उसके पास x लीटर था। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत लोगों का सही सही आंसर आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें सबके सब। A dishonest milkman sell his milk at cost price, but he mixes water and earns 16.67%. मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इस क्वेश्चन का ये है कि आपको ना 16.67% का वैल्यू जो हो वो 1/6 होता है, ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब किसी का भी अगर 6 में प्रॉफिट, ध्यान से रखिए, किसी का भी अगर CP 6 हो, उसमें अगर एक प्रॉफिट होगा तभी आप बोलोगे कि 16.67% प्रॉफिट होगा। CP कितना, 6 होना चाहिए और प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 लीटर मिल्क में अगर 1 लीटर पानी मिला देंगे, 1 लीटर अगर वाटर मिला देंगे, तो अगर CP में भी बेचेंगे तो हमें क्या प्रॉफिट होगा, तो हमें प्रॉफिट जो होगा वो हमेशा 16.67% होगा। अगर कॉस्ट प्राइस पे बेचे तो 6 में 1 प्रॉफिट, क्योंकि पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वो फ्री होता है। अच्छा, हर जगह पे नहीं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, कभी कभार पानी के लिए आपको पैसा भी देना पड़ता है। लेकिन मैथमेटिक्स के जो सारे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आप डील करोगे, वो सारे क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में वाटर हमेशा क्या होगा, फ्री में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। तो ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल मिल्क एट ए कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस वाटर एंड अर्न 12.5% प्रॉफिट। अच्छा, इफ द मिक्सचर इज 810 लीटर देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन दिस। तो एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन बढ़ाया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा 16 पॉइंट, उसी तरह से 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। मतलब 8 अगर आपके पास मिल्क होगा तो आप उसके साथ कितना वाटर डालने वाले हो, 1 वाटर डालने वाले हो, तो आपका मिक्सचर कितना बन जाएगा, 9 लीटर का मिक्सचर बन जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से ये जो 9 लीटर है, क्वेश्चन के हिसाब से ये जो 9 लीटर है वो 810 को डिनोट करता है। ये 9 लीटर जो है वो 810 को डिनोट करता है। क्या क्या पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। तो 9 से 810 कितना गुना है, 90 गुना। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, 8 को भी 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 720। मतलब मेरे पास मिल्क का क्या क्वांटिटी था, 720 था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 720 लीटर हो जाएगा आंसर। ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का ट्राई करें।
चलिए आ गया क्वेश्चन। ये डिसऑनेस्ट